स्वागत है। आज हम वेब डेवलपमेंट की उस दुनिया की तह तक जा रहे हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, नींव से। हमारे पास टेक्नोटॉनिक्स की HTML पहली वेबसाइट बनाने की मार्गदर्शिका के कुछ हिस्से हैं। मिशन एकदम साफ है, HTML की बुनियाद को समझना और ये देखना कि पहला वेब पेज बनाने में असल में क्या लगता है। सही। समझिए, आज हम वेब के आर्किटेक्चर का वो जो पहला नक्शा होता है ना, वो देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये नक्शा समझना जरूरी है क्योंकि HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही वो भाषा है जो वेब ब्राउज़र को बताती है कि उसे क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है। मतलब कंटेंट की संरचना क्या होगी। अच्छा, टेक्स्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, लिंक कहाँ है, ये सब HTML तय करता है। ये वेब डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी है, कह सकते हैं। तो चलिए इस गाइड के पन्ने पलटते हैं। स्रोत कहता है HTML एक मार्कअप भाषा है। सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? ये प्रोग्रामिंग भाषा से अलग कैसे है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मार्कअप का मतलब है कि ये भाषा टैग्स का इस्तेमाल करके कंटेंट को चिन्हित करती है या मार्कअप करती है। ओके, टैग्स। हाँ, ये टैग्स जो एंगल ब्रैकेट्स के बीच लिखे जाते हैं, कंटेंट के हिस्सों को मतलब देते हैं। जैसे एक टैग बताएगा कि ये टेक्स्ट एक हेडिंग है, दूसरा बताएगा कि ये एक पैराग्राफ है। समझ गया। और ये प्रोग्रामिंग भाषा जैसे पाइथन या जावा से इस मायने में अलग है कि HTML लॉजिक या गणना नहीं करता। ये सिर्फ ये बताता है कि कंटेंट क्या है और उसे कैसे प्रस्तुत करना है, उसकी संरचना क्या है। अच्छा, ये एक तरह से डिक्लेरेटिव है। आप बताते हैं क्या चाहिए, ये नहीं कि कैसे करें। इंटरेस्टिंग। तो ये टैग्स एक तरह से लेबल है जो कंटेंट को पहचान देते हैं। स्रोत आगे HTML डॉक्यूमेंट के एक बुनियादी ढांचे की बात करता है। डॉक टाइप, HTML, हेड और बॉडी, ये हमेशा हर पेज में होते हैं, लगभग हमेशा। हाँ, ये वो कंकाल है जिस पर हर वेब पेज खड़ा होता है। सबसे ऊपर आता है डॉक टाइप HTML। हाँ, ये देखा है। ये तकनीकी रूप से टैग नहीं बल्कि ब्राउज़र के लिए एक निर्देश या घोषणा है। ये बताता है कि सावधान, आगे जो कोड आ रहा है वो HTML के सबसे नए मानक मतलब HTML5 के अनुसार है, तो उसी हिसाब से इसे रेंडर करना। समझ गया, ये ब्राउजर को सही मोड में लाने के लिए। और इसके बाद HTML टैग। सही, डॉक टाइप HTML के ठीक बाद HTML टैग आता है। ये पूरे डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट है। समझिए पूरे घर की बाहरी दीवारें। अच्छा, सारा HTML कोड इसी HTML टैग के खुलने और HTML टैग के बंद होने के बीच में रहता है। ओके। इसके अंदर मुख्य रूप से दो बड़े हिस्से होते हैं, हेड और बॉडी। हेड और बॉडी। ये सुनने में शरीर के अंगों जैसे लगते हैं। हाँ। इनका काम भी वैसा ही है क्या? हाँ हाँ, कुछ हद तक। हेड सेक्शन में वो जानकारी होती है जो पेज के बारे में तो है लेकिन सीधे पेज पर दिखती नहीं। ओके, जैसे मेटा डेटा। इसका सबसे आम उदाहरण है टाइटल टैग। इसके अंदर लिखा टेक्स्ट ब्राउजर के टैब या विंडो के टाइटल बार में दिखता है। हाँ, वो ऊपर जो नाम आता है। बिल्कुल। यहीं पर हम CSS स्टाइल शीट्स जो पेज को सुंदर बनाती हैं या जावास्क्रिप्ट फाइल्स को लिंक करते हैं। तो ये दिमाग जैसा है, पर्दे के पीछे का जरूरी काम करता है। अच्छा, तो हेड बैकस्टेज वाला हिस्सा है, फिर तो बॉडी वही होगा जो स्टेज पर दिखता है। एकदम सही पकड़ा। बॉडी टैग के अंदर वो सब कुछ आता है जो उपयोगकर्ता असल में वेब पेज पर देखता है। सारा कंटेंट। हाँ, सारे पैराग्राफ P, हेडिंग्स H1 से H6, तस्वीरें IMG, लिंक्स A, लिस्ट्स UL, OL, टेबल्स, सब कुछ बॉडी और बॉडी के बीच में ही रहता है। ये पेज का मुख्य कंटेंट एरिया है। स्रोत में एक छोटा सा उदाहरण भी है जिससे ये सब एक साथ देखना आसान हो जाता है। HTML, डॉक टाइप HTML, हेड, टाइटल मेरी पहली वेब पेज टाइटल, हेड, बॉडी, H1 नमस्ते दुनिया, H1, P मेरी पहली वेब पेज में आपका स्वागत है, P बॉडी, HTML। इसे देखकर वाकई लगता है कि ये सब हिस्से कैसे जुड़ते हैं। डॉक टाइप सबसे ऊपर, फिर HTML सबको घेरे हुए, उसके अंदर हेड में टाइटल और फिर बॉडी में असली दिखने वाला कंटेंट H1 और P टैग्स के साथ। बिल्कुल, ये एक सबसे सरल लेकिन पूरी तरह से मान्य HTML डॉक्यूमेंट है
और यकीन मानिए किसी भी जटिल से जटिल वेबसाइट की शुरुआत ऐसे ही साधारण ढांचे से होती है। ठीक है, अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। मान लीजिए किसी को अपनी पहली वेब पेज बनानी है। ओके। स्रोत कहता है पहला कदम है सेटअप। एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जैसे नोटपैड++ या VS कोड या सबलाइन टेक्स्ट। क्या कोई खास एडिटर जरूरी है? नहीं, कोई भी सादा टेक्स्ट एडिटर चलेगा। बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, वो अदृश्य फॉर्मेटिंग कोड डाल देते हैं जो HTML को खराब कर सकता है। अच्छा, ये जरूरी बात है। हाँ, तो प्लेन टेक्स्ट एडिटर काफी है। एडिटर चुनने के बाद उसमें एक नई फाइल बनाएं और उसे index.html नाम से सेव करें। ये .html एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। यही बताता है कि ये एक वेब फाइल है। और index.html ही क्यों? वर अक्सर इसी नाम की फाइल को वेबसाइट के होम पेज की तरह मानते हैं, मतलब डिफॉल्ट पेज। ओके, तो index.html फाइल तैयार है। अब इसमें वही कोड लिखना है जो हमने उदाहरण में दिखा। डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। हाँ, वही मूल ढांचा। टाइटल में आप अपनी मर्जी का टाइटल डाल सकती हैं और बॉडी के अंदर शुरुआत के लिए नमस्ते दुनिया जैसा कुछ लिखना एक अच्छा पहला कदम है। ठीक है। स्रोत के उदाहरण की तरह H1 में हेडिंग और P में पैराग्राफ डाल सकते हैं। लगता है ये तो किया जा सकता है। अब अगर इसमें और चीजें जोड़नी हो, जैसे स्रोत हेडिंग्स के लिए H1 से H6 टैग्स का जिक्र करता है। H1 सबसे बड़ी, ये सिर्फ साइज के लिए है या इनका कोई और मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ साइज के लिए नहीं है, ये संरचना और महत्व भी बताते हैं। H1 पेज की मुख्य हेडिंग होनी चाहिए, फिर उपशीर्षकों के लिए H2, उसके अंदर और उपशीर्षकों के लिए H3 और ऐसे ही H6 तक। अच्छा। सर्च इंजन में इन टैग्स को पेज के कंटेंट के संगठन को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिमेंटिक महत्व है, मतलब अर्थपूर्ण। और सामान्य टेक्स्ट के लिए, जैसा आपने कहा, P टैग है पैराग्राफ के लिए। और लिंक्स के बिना तो वेब अधूरा है ना? एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए लिंक्स कैसे बनाते हैं? लिंक्स के लिए A टैग इस्तेमाल होता है, जिसे एंकर टैग कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज है href एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ये क्या होता है? हाँ, एट्रीब्यूट टैग के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। समझिए टैग की प्रॉपर्टी। href एट्रीब्यूट में उस वेब पेज का URL यानी वेब पता दिया जाता है जहां लिंक को जाना है। ओके। ahref equals https www.wikipedia.org, विकिपीडिया पर जाएं। यहाँ href में लिंक का पता है और A और A के बीच का टेक्स्ट, विकिपीडिया पर जाएं, वो क्लिकेबल हिस्सा है जो पेज पर दिखेगा। अच्छा, तो href यानी हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ये एट्रीब्यूट लिंक का डेस्टिनेशन बताता है। और तस्वीरें, मान लीजिए मुझे एक बिल्ली की तस्वीर लगानी है। तस्वीरों के लिए img टैग है। ये एक खास टैग है जिसे एम्प्टी टैग कहते हैं, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, अच्छा। मतलब सिर्फ img। हाँ, बस img। इसमें दो बहुत जरूरी एट्रीब्यूट्स होते हैं, src सोर्स और alt अल्टरनेटिव टेक्स्ट। हाँ। src एट्रीब्यूट में इमेज फाइल का रास्ता या URL दिया जाता है, जैसे src image cat.jpg। ठीक है। alt एट्रीब्यूट में इमेज का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। ये तब बहुत जरूरी होता है जब इमेज किसी कारण से लोड नहीं हो पाती, तब ये टेक्स्ट उसकी जगह दिखता है। और इससे भी ज्यादा जरूरी, ये स्क्रीन रीडर्स के लिए महत्वपूर्ण है। स्क्रीन रीडर्स मतलब जो दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए वेब कंटेंट पढ़कर सुनाते हैं। एक अच्छा ऑल्ट टेक्स्ट वेब को सबके लिए सुलभ, मतलब एक्सेसिबल बनाने में मदद करता है, जैसे img, src, images, cat.jpg। ऑल्ट एक काली बिल्ली खिड़की पर बैठी हुई। ये ऑल्ट टेक्स्ट वाली बात महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एरर के लिए नहीं बल्कि एक्सेसिबिलिटी के लिए भी है। सही। स्रोत में CSS का भी जिक्र आता है, उसका क्या रोल है यहाँ? हाँ, CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सोचिए, HTML ने घर का ढांचा बना दिया, दीवारें, कमरे। अब CSS का काम है उस घर को पेंट करना, फर्नीचर लगाना, पर्दे टांगना। हाँ, बढ़िया एनालॉजी है। मतलब CSS वेब पेज के स्टाइल, लेआउट, रंग, फॉन्ट, ये सब कंट्रोल करता है। शुरुआत में आप थोड़ी सी CSS सीधे HTML फाइल के हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा।
लेकिन जैसे जैसे स्टाइलिंग जटिल होती जाती है, इसे एक अलग .css फाइल में रखना और फिर लिंक टैग का इस्तेमाल करके HTML पेज से जोड़ना बेहतर तरीका माना जाता है। तो HTML प्लस CSS मिलकर एक दिखने लायक पेज बनाते हैं। अब मान लीजिए हमने अपनी index.html फाइल में ये सब डाल दिया, हेडिंग, पैराग्राफ, एक लिंक, एक इमेज, थोड़ी स्टाइलिंग भी स्टाइल टैग में। अब इसे देखें कैसे, जादू कैसे होगा? ये सबसे मजेदार हिस्सा है। बस अपने कंप्यूटर पर उस index.html फाइल को खोजें जहां आपने उसे सेव किया था और उस पर डबल क्लिक करें। बस वो फाइल आपकी डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी में खुल जाएगी। और बूम, स्क्रीन पर दिखेगा हमारा बनाया हुआ वेब पेज। ये वाकई वो आहा मोमेंट होता होगा जब कोड टेक्स्ट से विजुअल बन जाता है। बिल्कुल, यही वो क्षण है जब सब कुछ समझ आने लगता है। आप कोड में कुछ बदलते हैं, फाइल सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं F5 दबाकर और तुरंत बदलाव देखते हैं। ये सीखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तुरंत फीडबैक मिलता है। सही बात है। अच्छा, जैसे ही कोई बनाना शुरू करता है, कुछ सवाल दिमाग में आते हैं। श्रोत ने कुछ ऐसे ही आम सवालों को पकड़ा है। पहला सवाल तो वही है जिसके बारे में हमने अभी बात की, HTML और CSS में मुख्य अंतर क्या है? एक बार फिर से संक्षेप में। HTML ढांचा है, स्ट्रक्चर। CSS प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन। HTML बताता है क्या दिखाना है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज। CSS बताता है कैसे दिखाना है, रंग, साइज, पोजीशन। हड्डियां और खाल। HTML हड्डियां हैं, CSS खाल और कपड़े। ये उपमा अच्छी है। अगला सवाल, क्या सिर्फ HTML से एक पूरी वेबसाइट बन सकती है, मतलब बिना CSS या और कुछ? तकनीकी रूप से हाँ, आप सिर्फ HTML से स्टैटिक पेज बना सकते हैं जिनमें जानकारी, लिंक्स, इमेज हो, लेकिन वो शायद बहुत बेसिक दिखेंगे, एकदम प्लेन। आज की ज्यादातर वेबसाइटें इंटरैक्टिव होती हैं, फॉर्म भरना, बटन क्लिक करने पर कुछ होना, एनिमेशन दिखना। इस इंटरैक्टिविटी के लिए जावास्क्रिप्ट नाम की तीसरी मुख्य तकनीक जरूरी होती है। जावास्क्रिप्ट, हाँ, तो आधुनिक वेब के लिए तिगड़ी है। HTML संरचना, CSS स्टाइल, जावास्क्रिप्ट व्यवहार, इंटरैक्टिविटी। तो सिर्फ HTML से कुछ बन सकता है, लेकिन एक पूरी आधुनिक वेबसाइट के लिए तीनों की जरूरत पड़ती है। यानी सिर्फ ढांचे से काम नहीं चलेगा, स्टाइल और एक्शन भी चाहिए। ठीक है, हमने पेज बना लिया, ब्राउजर में देख लिया, पर ये तो अभी सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे है। अगर इसे दुनिया को दिखाना हो तो इसके लिए वेब होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग, हाँ, वेब होस्टिंग का मतलब है अपनी index.html और उससे जुड़ी फाइलों जैसे CSS, इमेज को एक खास कंप्यूटर, जिसे सर्वर कहते हैं, पर रखना जो 24/7 इंटरनेट से जुड़ा हो। ओके। जब कोई आपके वेब एड्रेस पर जाता है तो उसका ब्राउज़र इसी सर्वर से आपकी फाइलें मांगता है। स्रोत में कुछ शुरुआती अनुकूल विकल्पों का जिक्र है, जैसे गिटहब पेजेस या नेटलिफाई। गिटहब पेजेस और नेटलिफाई, हाँ, ये अक्सर मुफ्त या कम लागत वाले प्लान देते हैं, खासकर स्टैटिक साइट्स के लिए, और इन पर अपनी साइट अपलोड करना, मतलब डिप्लॉय करना, काफ़ी आसान होता है। ये नाम नोट कर लिए। अब हमने कुछ ज़रूरी टैग्स देखे, H1 to H6, PAIMG। स्रोत पूछता है कि और कौन से आम टैग्स हैं जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं। कुछ और बहुत आम है लिस्ट बनाने के लिए, UL जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, बुलेट पॉइंट्स वाली, और OL जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, नंबर वाली। अच्छा, लिस्ट के लिए। और इन दोनों के अंदर हर आइटम LI टैग में आता है, मतलब लिस्ट आइटम। और एक टैग जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है div। ये क्या करता है? ये एक डिवीजन या कंटेनर टैग है। इसका अपना कोई खास मतलब नहीं होता, सिमेंटिक नहीं है ये ज्यादा, लेकिन ये दूसरे एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए बेहद उपयोगी है। अच्छा, ग्रुपिंग के लिए। हाँ, आप पेज के अलग अलग सेक्शंस जैसे हेडर, साइड बार, फुटर, मुख्य कंटेंट एरिया, इन सब को div में बांट सकते हैं और फिर CSS से उन सेक्शंस को स्टाइल करना या जावास्क्रिप्ट से उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अच्छा, तो लिस्ट के लिए UL, OL और LI और ग्रुपिंग सेक्शन बनाने के लिए div। ये वाकई उपयोगी लगते हैं। और आखिरी सवाल जो स्रोत उठाता है, क्या वेब डेवलपमेंट सीखने की शुरुआत HTML से ही करनी चाहिए? हाँ, इसका जवाब स्पष्ट रूप से हाँ है। जैसा स्रोत कहता है, HTML नींव है, फाउंडेशन। बिल्कुल।
वेब कंटेंट को कैसे संरचित किया जाता है, ये समझे बिना आप CSS प्रभावी ढंग से नहीं लगा सकते, क्योंकि CSS लगाने के लिए आपको HTML एलिमेंट्स को टारगेट करना होता है और ना ही जावास्क्रिप्ट से पेज के हिस्सों को बदल सकते हैं। सही बात है। इसलिए सीखने का स्वाभाविक क्रम है। पहले HTML, ढांचा, फिर CSS, स्टाइलिंग और फिर जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिविटी। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि HTML वेब की असल बुनियाद है। ये टैग्स का खेल है जिससे कंटेंट को संरचना मिलती है। हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक्स, इमेजेस, और ये सब एक साधारण टेक्स्ट फाइल index.html में होता है, जिसे कोई भी ब्राउज़र पढ़कर एक दिखने वाले पेज में बदल देता है। वेब डेवलपमेंट की दुनिया में ये पहला कदम भले ही सरल लगे, पर यह सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, स्रोत ने हमें न सिर्फ बुनियादी बातें समझाई, बल्कि पहला कदम उठाने का एक व्यावहारिक रास्ता भी दिखाया। याद रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ शुरुआत है। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। असली महारत प्रैक्टिस से ही आएगी। इन टैग्स के साथ खेलें, अलग अलग एट्रीब्यूट्स आजमाएं, थोड़ी CSS जोड़कर देखें कि क्या होता है। गलतियां होंगी, कोड टूटेगा, लेकिन वो ही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और यहाँ एक विचार है जो मेरे मन में घूम रहा है इस पूरी बातचीत के बाद। हमने आज ये जो बेहद सरल ढांचा देखा, डॉक टाइप, HTML, हेड, बॉडी और कुछ मुट्ठी भर टैग्स, यही वो ईंटें हैं जिनसे आज इंटरनेट की सबसे बड़ी और जटिल वेबसाइटें भी बनी हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। सोचिए, गूगल, फेसबुक या कोई भी बड़ी ई-कॉमर्स साइट, उनके दिल में भी यही HTML की संरचना है, बेशक बहुत बड़े पैमाने पर और कई दूसरी तकनीकों के साथ मिलकर। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप किसी बहुत फैंसी या जटिल वेबसाइट को देखें, तो एक पल के लिए सोचिए कि कैसे ये सरल से टैग्स पर्दे के पीछे उस पूरे अनुभव की नींव रख रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे सबसे बुनियादी चीजों से भी असाधारण चीजें बनाई जा सकती हैं, है ना?